गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अब तक हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट जियोग्राफिक डिवीज़न, फिजियोजोग्राफिक डिवीज़न, द हिमालयन माउंटेन्स। नाउ कम टू द सेकंड डिवीज़न, द नॉर्थर्न प्लेन्स। आज हम नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि नॉर्थर्न प्लेन्स का मतलब होता है उत्तरी, जो भारत का उत्तरी नॉर्थर्न एरिया है वहाँ हिमालय लोकेटेड है। उसका जो तल है जहाँ वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ से उसकी नदियाँ बहकर आती है, उसके बाद क्या मिलता है? प्लेन मिलता है। जहाँ पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद क्या आता है? प्लेन्स आता है। तो उसे हम नॉर्थर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो द नॉर्थर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries। मतलब तीन नदियां हैं, उनके मेल से ये बना है। जो हमारा उत्तरी मैदान है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, वो तीन नदियों से मिलकर बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है। और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं, इन सब से मिलकर हमारा उत्तरी मैदान बना है, नॉर्थर्न प्लेन्स बना है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एल्यूवाइल सॉइल। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये जो एरिया है यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी सॉइल पाई जाती है? एल्यूवाइल सॉइल पाई जाती है। क्योंकि ऊपर से जब पानी आता है, हिमालय की पहाड़ियों से जब पानी कटकर नीचे की तरफ आता है, बहकर नीचे की तरफ आता है, तो वो अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल सॉइल लेकर आता है। क्योंकि रॉक्स को काटते हुए वो नीचे की तरफ उतरती हैं। पानी के बहाव से जो रॉक्स कटती हैं, उनका जो मलबा होता है वो कटते हुए नीचे आता है, तो वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। रॉक से कट कर जो नीचे आएंगी ना, वो बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही अच्छी किस्म की मिट्टी होती है, और उस मिट्टी का नाम होता है आपकी एल्यूवाइल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन द वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय over millions of years form this fertile plain. It is spread over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया जिसकी मैं नॉर्थ प्लेन की बात कर रही हूँ, नॉर्थ प्लेन का जो एरिया है आपका, वो कितना फैला हुआ है, कितने बड़े भाग में फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ठीक है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न with a rich soil covered combined with adequate water supply and favorable climate। और जो क्लाइमेट है वो भी क्या है? फेवरेबल है। जो आपका क्लाइमेट है वो भी क्या है? फेवरेबल है। और जो वाटर का है वो भी आपके फेवरेबल रहता है। इसीलिए ये जो जगह है यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती है, पूरा फर्टाइल एरिया है आपका ये। फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न mountains are involved in depositional work in the lower course due to gentle flow. The velocity of the rivers decreases, which results in the formation of riverine islands। आपको अच्छे से पता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर एक जगह है जिसको हम मंजुली के नाम से जानते हैं। तो मंजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्या है? रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, क्या ना, लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट into numerous channels due to the deposition of
स्लिट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी बात वो कर रहा है, बहुत सारी उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर मौजूद।